everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. और हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब्स, राइट? ग्रामर में हम एडवर्ब्स कर रहे हैं और हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एडवर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है? एडवर्ब्स बेसिकली काम क्या है एडवर्ब्स का, तो वो या तो एडजेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं या वर्ब्स के बारे में बात करते हैं या एडवर्ब्स खुद एडवर्ब्स के बारे में बात करते हैं या कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। ये हमने समझा था। फिर हमने बात करी कि एडवर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, हम यहाँ पढ़ रहे हैं 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स एंड वन मोर थिंग दैट वी डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो वाज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है हमने ये भी समझा था। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर देख लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कोई काम कहां हो रहा है, ठीक है? सो नाउ लेट्स बिगिन। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्सप्लेन्स वेयर एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है कि कोई एक्शन कहां पे हो रहा है, कोई काम कहां पे हो रहा है। दे यूजुअली कम या तो ये मेन वर्ब के बाद लगते हैं, एडवर्ब जो प्लेस के जो एडवर्ब्स होते हैं, या तो तुम्हारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली जब मैं बात कर रही हूं कि मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रही हूं कि कोई काम कहां हो रहा है, तो एडजेक्टिव से या वर्ब मतलब एडजेक्टिव से या एडवर्ब से रिलेटेड नहीं होगा, ये ऑब्वियसली किसी एक्शन से रिलेटेड है। एडजेक्टिव में जैसे मान लो मैंने बोला ब्यूटीफुल, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या ब्यूटीफुल कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहा है? वेयर ब्यूटीफुल नहीं ना, ये तो मुझे पता नहीं चलेगा। या मान लो मैंने बोला हैप्पीली, ठीक है, हैप्पीली, तो वेयर हैप्पीली मैं बता सकती हूँ क्या? नहीं। तो मैं सिर्फ किसी वर्ब के बारे में बात कर सकती हूँ कि वो वर्ब कहां हो रहा है, वो एक्शन कहां हो रहा है। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है? तो वो हमें क्या बताता है, कोई काम किस डायरेक्शन में हो रहा है, कोई काम कितनी पास या कितनी दूर में हो रहा है, और कोई काम की पोजीशन क्या है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बगल में हो रहा है, पीछे हो रहा है, कहां पे हो रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल्स देखो, साउथ ईस्ट, वो काम जो है साउथ ईस्ट में हो रहा है, या ये काम हर जगह हो रहा है, या ऊपर हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, क्लोज बाय, बैक, इनसाइड, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये हैं तुम्हारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो कि तुम्हें ये बताते हैं कि कोई एक्शन कहां हो रहा है, ठीक है? दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। एंड ऑब्वियसली एज यू कैन सी ये जो वर्ड्स हैं ये ly में एंड नहीं होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। जैसे हमने बोला कि एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, वी टॉक अबाउट पोजीशन एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट डिस्टेंस। तो हम देखते हैं जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शंस में कैसे एडवर्ब्स होते हैं जो प्लेस के बारे में बताते हैं। दे ट्रैवल्ड डाउन द माउंटेन, वो लोग माउंटेन के नीचे आए, माउंटेन से नीचे आए वो लोग। तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ है, वेयर, माउंटेन से नीचे, डाउन द माउंटेन। कौन सा क्वेश्चन आंसर हो रहा है यहाँ पे? वेयर। फर्स्ट आई लुक्ड हियर and then I looked there and I can't find them anywhere. तो पहले मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने वहां देखा, पर मुझे वो लोग कहीं नहीं मिले। तो where did you see first? Here. Then where did you see? There. And तुम्हें वो लोग नहीं मिले कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं मिले। तो ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? Where did you see? Where did you try to find them? I found them here, I found them there, but I did not find them anywhere. समझ में आई ये बात? तो पहली चीज एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको डायरेक्शन के बारे में बताती है। डायरेक्शन के बाद हम बात करते हैं, जब हम कभी बात करते हैं ये दो वर्ड्स होते हैं हेयर और देयर। हेयर और देयर जो है ये आपको बता रहे ना कि प्लेस बता रहे हैं कि कम हियर, कहाँ आओ, यहाँ पे आओ, गो देयर, कहाँ जाओ, वहां पे जाओ। तो ये तो मैं एडवर्ब ही है। जब कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है, क्यों स्टार्ट हो रहा है? वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करना चाहता है, वो थोड़ी इज्जत ज्यादा बढ़ाना चाहता है आपके सेंटेंस की। नोटिस दैट हियर एंड देयर आर ऑफन यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। वो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं टू एक्सप्रेस एम्फेसिस और एन एक्सक्लेमेशन। वो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं ताकि आपको उस सेंटेंस को आप ज्यादा स्ट्रेसफुली बता सको। Here comes the devil. आ गए ये। तो मैंने यहाँ पे क्या किया?
आने को मैंने और स्ट्रेस किया है, here comes the devil, और here comes the master of the house, और here comes my boss। तो ये जो here है ये अपने आप में एक एडवर्ब है। There is love in the air, there is love in the air। तो यहाँ पे there वर्ड जो है ये अगेन आपको बता रहा है कहाँ है, where is love in the air, there is love in the air। तो यहाँ पे ये अगेन इज एन एडवर्ब। Here you are, ये लो आ गए तुम। Here you are, again you are emphasizing the sentence, so these words are also your adverbs। सेकेंड हम बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है, डायरेक्शन की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। जैसे कि तुम मुझसे बहुत दूर हो या मेरे काफी करीब हो। जेन इज मूविंग फार अवे, मतलब जेन मेरे घर के पड़ोस में रहती थी लेकिन अब वो बहुत दूर शिफ्ट हो रही है। सो जेन इज मूविंग far away. Where is she moving? She is moving far away. This far away shows what? ये far away हमें बताता है distance के बारे में। काली is sitting close to me. काली कहाँ बैठी है? Where is she sitting? Very close to me. मेरे बहुत पास में बैठी हुई है। या फिर ये जो बोर्ड है ये कहाँ है? It is behind me. Where is the board? It is behind me. Where is the camera? Camera is in front of me. तो ये सारी चीजें मुझे क्या बता रही है कि कोई चीज जो मेरा एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाउ इज द शूट, वेयर इज द शूट गोइंग ऑन, शूट इज गोइंग ऑन इन दिस ऑफिस, ठीक है, और यू नो इन द रूम। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, कोई काम कहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन की बात करते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ पोजीशन की तो बेसिकली मैं प्रीपोजिशंस जो होते हैं ना कि कोई चीज कहाँ पे, लाइक द ट्रेजर लाइज, ये है तुम्हारा वर्ब। ट्रेजर कहाँ रखा हुआ है? अंडरनीथ द बॉक्स, बॉक्स के नीचे में ट्रेजर रखा हुआ है। पूरा खजाना कहाँ रखा है? बॉक्स के नीचे में रखा हुआ है, ठीक है। रखना कहाँ रखा हुआ है? वेयर, अगेन इट टेल्स यू द प्लेस। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड, कैट कहाँ सो रही है? सो तो रही है, कहाँ सो रही है? ऑन द बेड। ऑन इज अगेन यहाँ पे तुम्हारा एडवर्ब है प्लेस का। Why are you standing in the middle of the dance floor? तुम डांस फ्लोर के बीच में खड़े हुए क्यों है? नाचो, डांस करो। तो यहाँ पे इन कहाँ खड़े हुए हो? In the middle of the dance floor। तो ये भी क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हमने क्या बात करी? जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्शन की, पोजीशन की, ठीक है, और डिस्टेंस की। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने बात किया डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे है। जैसे अगर आपका घर 2 मंजिला 3 मंजिला है तो आप बोलोगे अरे वो नीचे रखी हुई है, डाउनस्टेयर्स है, मतलब आपको स्टेयर्स से नीचे जाना पड़ेगा। द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफन होल्ड्स मीटिंग डाउनस्टेयर्स। तो जब आप बात करो कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है ना, इसकी जो मैक्सिमम जितनी भी मीटिंग्स होती है ना वो नीचे होती हैं, मतलब आप नीचे जाओगे ना लॉबी में या वहां पे ही होती है। उसके बाद होती है एवरीवेयर, कहाँ? जैक लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिज मिसिंग कीज, जैक ने कहाँ ढूंढी उसकी मिसिंग कीज? एवरीवेयर। हियर शी विल प्लांट हर गार्डन हियर, वेयर इज शी गोइंग टू प्लांट हर गार्डन, वो अपना गार्डन कहाँ लगाने वाली है? यहाँ। तो यहाँ भी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। In, we stayed in to watch a movie instead of attending the party. हम ना अंदर ही रुक गए। कहाँ रुके? अंदर ही रुक गए, मतलब हम घर पे ही थे, हम पार्टी के लिए बाहर नहीं गए, हमने तो मस्त बैठ के मूवी देखी। तो तुम्हारा ये जो इन है ये भी यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। Inside, when it's hot and humid, Anna likes to read inside. जब बाहर बहुत गर्मी होती है ना तो एना को घर के अंदर बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। कहाँ बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है? घर के अंदर, inside। तो inside क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। Outside, the children love to play outside. बच्चों को बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे outside भी क्या हो गया? मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। Somewhere, I want to go fishing somewhere warm and sunny. मैं ना मछली पकड़ने जाना चाहता हूँ, और कहाँ? जहाँ थोड़ा मस्त गर्म हो, सनी हो एंड ऑल। तो यहाँ पे कहाँ जाना चाहता है वो? somewhere जाना चाहता है। It's answering the question where. So this is my adverb of place. अब आती है बात there की। We went to Goa for my cousin's wedding and stayed there for 3 nights. हम लोग गोवा गए थे अपनी कजिन की वेडिंग के लिए और वहां हम 3 रात रुके, ठीक है।
कहाँ रुके? वहां रुके। ओके, अंडरग्राउंड, द रैबिट बिगेन बरोइंग अंडरग्राउंड, जो रैबिट है उसने खोदना चालू किया, उसके बाद कहाँ? अंडरग्राउंड जाने के लिए। अपस्टेयर्स, आई वेंट अपस्टेयर्स टू सी माई ग्रैंडमा हु वाज ऑन बेड रेस्ट। ठीक है, मैं ऊपर गया अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए जो कि मतलब बेड रेस्ट पे थी। तो कहाँ गया मैं? ऊपर गया। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? मेरे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। कब हो रही है कोई चीज? आज, कल, नेक्स्ट वीक, यू नो, डे आफ्टर, और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कब हो रही है कोई चीज। तो जब हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करते हैं, ये हमें बताता है कोई काम कब हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इनको हम यूजुअली सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। जैसे कि आई विल सी यू, अच्छा व्हेन विल यू सी मी? यू विल सी मी लेटर। लेटर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आ गया। सुनीता फॉरगॉट हिज लंच येस्टरडे एंड अगेन टुडे। सुनीता कल भी अपना लंच भूल गई थी, आज भी भूल गई, तो येस्टरडे एंड टुडे। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव टू गो। व्हेन डू यू हैव टू गो? आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, कब जाना है? अभी के अभी जाना है। वी फर्स्ट मेट जमाल लास्ट ईयर। हम जमाल से पहली बार पिछले साल मिले थे। कब मिले थे? पिछले साल मिले थे। तो ये सारे क्वेश्चंस कौन से आंसर हो रहे हैं, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं? ये आंसर कर रहे हैं द क्वेश्चन व्हेन। ओके, अब जैसे हम देखते हैं कुछ और। अर्ली, वो कब आ गई? वो जल्दी आ गई। शी अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग। वो मीटिंग के लिए जल्दी आ गई, तो शी अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? व्हेन आई बेक आई मेक कुकीज फर्स्ट। अच्छा, तो जब तुम बेक करती हो तो तुम पहले क्या बनाती हो? मैं पहले कुकीज बनाती हूँ। या तुम कुकीज कब बनाती हो? मैं कुकीज पहले बनाती हूँ। सो व्हेन डू यू बेक द कुकीज? आई बेक देम फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट है ये क्या हो गया मेरा? एडवर्ब ऑफ टाइम। लास्ट, व्हेन आई क्लीन आई डू लॉन्ड्री लास्ट। जब मैं अपना घर साफ करती हूँ तो लास्ट में मैं लॉन्ड्री करती हूँ, मतलब कपड़े धोने के लिए लास्ट में लगाती हूँ। सो व्हेन डू यू डू दैट? लास्ट में। ओके, लेटर, आई विल स्टॉप बाय लेटर टू सी हाउ यू आर डूइंग। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं बाद में आती हूँ ये देखने के लिए कि तुम कैसी हो। आई विल स्टॉप बाय लेटर। आई स्टॉप बाय लेटर, मैं बाद में आऊंगी। कब आऊंगी? मैं बाद में आऊंगी। नेवर, ही नेवर वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क विथ मी। अरे वो मेरे साथ कभी पार्क नहीं आना चाहता। कब नहीं आना चाहता? कभी नहीं आना चाहता। अब ये नेवर वर्ड को याद रखना, क्योंकि यहाँ हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं टाइम है। नेवर मतलब वो टाइम की बात कर रहा है। कब नहीं आना चाहता? कभी नहीं आना चाहता। लेकिन आगे जाके जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब ये वर्ड फिर से आएगा, तब आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नेवर एंड दैट नेवर। ठीक है, अब हमारे पास और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मूवीज कब स्टार्ट हो रही हैं? दे आर स्टार्टिंग नाउ। और रेगुलरली, राइटिंग रेगुलरली इन माई जर्नल इज सूदिंग। मुझे रोज अपने जर्नल में कुछ लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जो रेगुलरली लिखता हूँ, राइटिंग रेगुलरली इन माई जर्नल इज सूदिंग। ठीक है, कब लिखता हूँ? रेगुलरली लिखता हूँ। अब एक और चीज है, रेगुलरली क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है? कितनी बार लिखता हूँ? ऑलमोस्ट डेली लिखता हूँ, रेगुलरली लिखता हूँ, तो हाँ ये फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। ठीक है, टुडे, आई हैव मेनी थिंग्स टू अकम्प्लिश टुडे। व्हेन? टुडे। Yesterday she came over for the visit. Yesterday कब आई थी? Yesterday आई थी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बताते हैं कि ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं? दे आर आंसरिंग योर क्वेश्चन व्हेन इज समथिंग हैपनिंग। ठीक है, अब देखो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं कैन बी प्लेसेस एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस टू पुट डिफरेंट एम्फेसिस ऑन द टाइम। मतलब जैसे अभी मैंने क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं। यस, ठीक है, कभी कभी ना आप उनको सेंटेंस के स्टार्ट में बोलते हो ताकि उस सेंटेंस में ना और थोड़ा भारीपन आ जाए। कैसे? लास्ट ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। अब तुम यहाँ क्या बताना चाहते हो? तुम उस लास्ट ईयर पे बहुत जोर देना चाहते हो। लास्ट ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। टुमारो आवर फेट विल बी सील्ड।
कल हमारी किस्मत का फैसला होगा, टुमारो आवर फेट विल बी सील्ड। तो किस पे हम एकदम बहुत ज़्यादा फोकस किस पे डाल रहे हैं? हम फोकस डाल रहे हैं टुमारो पे। Yesterday my troubles seemed so far, कल मुझे मेरे सारे दुख दर्द कितने दूर लग रहे थे, और आज देखो मेरी जिंदगी एकदम रद्दी हो गई है। तो बेसिकली yesterday, तो ये जो ये 3 वर्ड्स है ना, अगर मैं स्टार्ट में लिखती हूँ तो मैं उस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहती हूँ, तो इट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यहां मैं बात कर रही हूं, मैं कोई काम हाउ मेनी टाइम्स, ये कौन सा क्वेश्चन आंसर करता है? हाउ मेनी टाइम्स समथिंग इज हैपनिंग। आप कोई काम कितनी बार कर रहे हो? ठीक है, 1 बार, 2 बार, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, ये। अब इसके लिए हमारे पास एक इन्वर्टेड पिरामिड है जो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम समझते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं। ये बताते हैं कि कितनी बार कोई काम हो रहा है। अब जब हमने एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा था तो हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, एक था नेवर और एक था जनरली। ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड्स थे नेवर और जनरली, ये टाइम भी बोल सकते हो और आप इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। वो यही यहाँ पे बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम और कितनी बार कोई चीज होती है ये बताता है, तो ये गलत नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी स्प्लिट इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है, इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कि बताता है आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितनी बार हो रहा है, जैसे कि एडवर्ब्स दैट हैव एन अनक्लियर मीनिंग एज टू हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन समथिंग अगर्स, जैसे कि यूजुअली, ऑलवेज, नॉर्मली। ठीक है, अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इतनी बार डेफिनेट और इंडेफिनेट पढ़ चुके हैं कि ये समझ में आना ही चाहिए। जब आप बोल रहे हो कि मैं यूजुअली जाता हूं, तुम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हो कितनी बार जाते हो? नहीं। अगर तुम बोलोगे मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है तुम कब जाते हो। लेकिन अगर तुम बोलो समटाइम्स, तो फिर मुझे नहीं पता तुम एग्जैक्टली कितनी बार जाते हो। तो यहाँ पे जब तुम्हें क्लियरली नहीं पता, अनक्लियर मीनिंग निकलता है कि आप कोई काम कितनी बार करते हो, तो उसे आप बोलते हो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। These adverbs will usually be placed after the main verb और between the auxiliary verb and infinitive। ये हम देखेंगे कैसे इनका प्लेस कैसे होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, I can normally make the shot। I can normally make the shot। तो ये कब यूज होते हैं? आपका सब्जेक्ट के बाद आपके जो ये can क्या है, यहाँ मोडल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द मेन वर्ब और बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड इन्फिनिटिव। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब और इन्फिनिटिव के बीच में यूज होते हैं। आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू। तो यहाँ ऑलवेज कहाँ पे आया है? आपके ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में, और आपके जो वर्ब है, दूसरा वर्ब है, उसके बीच में आया है। ठीक है, आई ऑलवेज what will you do? You will love। So हमेशा ये तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब और तुम्हारे मेन वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमें ये देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्या होगा, वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। जैसे कि जो काम हमेशा होता है, 100% नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है, जो हमेशा होता है उसे हम बोलते हैं ऑलवेज। ठीक है, जो ऑलवेज से थोड़ा कम होता है, 90% यूजुअली, हाँ मैं यूजुअली जाता हूँ, 80% नॉर्मली या जनरली। आई नॉर्मली गो देयर, मतलब मैं 80% टाइम्स जाता हूँ, या आई जनरली गो देयर। आई ऑफन या फ्रीक्वेंटली गो 70%, मतलब ऑफन से ज्यादा नॉर्मली, नॉर्मली से ज्यादा यूजुअली, और यूजुअली से ज्यादा ऑलवेज। अब आप कभी जाते हो और कभी नहीं जाते हो, 50-50 समटाइम्स। अब आप 50% से भी कम जाते हो, ओकेशनली मतलब कभी कभार जाते हो। सेल्डम मतलब बहुत ही कम जाते हो। रेयरली मतलब हार्डली जाते हो, एक आध बार चले गए तो चले गए। और नेवर मतलब 0%। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि है ना, ये आपके यूज बहुत अच्छे से होगा जब आप किसी से बात करते हो। यार मैं तो कभी कभार जाता हूँ, कभी कभार मतलब समटाइम्स, कभी कभार मतलब बहुत ही कम जाते हो तो रेयरली जाते हो, रेयरली से थोड़ा ज्यादा जाते हो तो सेल्डमली जाते हो, सेल्डम जाते हो। ठीक है, हमेशा जाते हो ऑलवेज, 90% यूजुअली,
80%, नॉर्मली या जनरली 70%, ऑफन या रेगुलरली 50% में आ गए हम समटाइम्स पे। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ऑलवेज बात करी कि ये रूम हमेशा ही ठंडा रहता है, सो इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, ये रूम जो है हमेशा ही ठंडा रहता है। आई यूजुअली गेट होम अबाउट एट 6 o'clock, मतलब 90% टाइम्स मैं घर 6 बजे वापस आ जाता हूँ। She doesn't normally arrive until 10. She doesn't normally arrive until 10. मतलब normally, यहाँ normally की बात कर रही हूँ, मतलब 80% वो 10 बजे से पहले नहीं आती है। I don't often drink beer. मतलब मैं इतना ज़्यादा 80% में ऐसा कोई बियर नहीं पीता हूँ। I don't often drink beer. I sometimes think I'm going mad. कभी कभी मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। I see him occasionally in town. वो कभी कभार ही टाउन आता है। I seldom read the newspaper. मैं बहुत ही कम टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। We rarely or hardly ever go to concerts. हम इक्का दुक्का बारी आज तक कॉन्सर्ट्स गए हैं, हम तो जाते ही नहीं हैं। We have never been to New York. हम कभी न्यूयॉर्क नहीं गए हैं। तो ये होती है एडवर्ब्स ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, जहां तुम्हारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जहां पे तुम्हें एग्जैक्टली पता है कितनी देर, कितनी बार। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट पेड आर्ली, तुम्हें कितनी टाइम, मतलब किस तरीके से तुम्हें सैलरी मिलती है? घंटों के हिसाब से मिलती है, घंटे के हिसाब से तुम्हें सैलरी मिलती है। आई कम हियर, ठीक है, आई कम हियर, सो लेट्स से यू कम हियर ट्वाइस अ वीक। आई कम हियर ट्वाइस अ वीक, तुम्हें अगेन एग्जैक्टली पता है तुम कितनी बार आते हो, तो ये भी हो गया तुम्हारा डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। द सिचुएशन सीम्स टू चेंज मंथली, अब यहाँ जो सिचुएशन है वो हर मंथ बदलती है, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है कैसे, कितनी बार बदलती है, हर मंथ बदलती है, तो ये भी हो गया तुम्हारा डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। द न्यूज़पेपर इज बॉट डेली, न्यूज़पेपर हम रोज खरीदते हैं। कितनी बार खरीदते हो? हाउ मेनी टाइम्स डू यू do you buy it? You buy it daily. So ये भी तुम्हें पता है कि ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। तो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी जहां तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता कितनी बार हो रहा है, और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी जहां तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि वो कितनी बार हो रहा है। दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में देखेंगे। एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी अकर एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस। अभी जब भी हम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो या तो वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं या तो एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब क्या आ रहे हैं? एंड ऑफ द सेंटेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक अगर आपको बोलना है जैसे समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, लेट्स से डेली प्रैक्टिस इज गुड फॉर हेल्थ। हाउ मेनी टाइम्स? डेली प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखो, एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज वन, जैसे कि वीकली, एवरी वीक, डेली, एवरी डे, ईयरली, एवरी ईयर, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, 4 times a day, एवरी अदर वीक। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, इनको कहते हैं हम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द लाइब्रेरी इज ओपन एवरी डे, लाइब्रेरी कितनी बार ओपन होती है? एवरी डे। He visits his grandpapa every 2 weeks. वो अपने ग्रैंडपा को कितनी बार मिलता है? हर 2 हफ्ते में मिलता है, every 2 weeks. The moon waxes and wanes every month. अब जो मून है वो छोटा और बड़ा होता है। वेनिंग और वैक्सिंग हमने पढ़ा है, तो मून जो है वो छोटा और बड़ा हर महीने होता है। ऐसा नहीं कि इस महीने वो अगले महीने छुट्टी ले ली। दिस मेडिसिन इज टू बी टेकन आर्ली। अब आपको ये जो मेडिसिन है ये हर घंटे में खानी है, तो कितनी बार खानी है? हर घंटे में खानी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। मतलब आपका जो एडवर्ब है कहाँ आएगा? या तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, या तो आपका ये जो इन्फिनेटिव है उसके बाद आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन इज टू बी टेकन डेली। ओके, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन डेली, इस तरीके से लिखना होता है। कूल। सो दिस वाज आवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की।
डिग्री का मतलब कितना ज्यादा, हाउ मच। अब यहां देखो, आई लाइक यू नो, लेट्स से आई लव क्रिकेट, कितना, अ लिटिल मतलब बहुत ही कम, हार्डली, कितना, वेल प्रिटी वेल, थोड़ा थोड़ा, आई लाइक, सो मच मतलब ज्यादा, वेरी मच काफी सारा, एक्सट्रीमली ओ माय गॉड रियली बहुत ज्यादा, टू या क्रेजी या इंसेनली, तो आई लाइक इट स्लाइटली, रादर, क्वाइट, रियली, कंप्लीटली, टू मच, इंसेनली मतलब तो पागलों की तरह। तो ये आपकी डिग्री कहाँ जा रही है, ऊपर 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 ऊपर, है ना। मतलब आई लाइक यू अ लॉट, आई लाइक यू वेरी मच, आई लाइक यू क्वाइट अ लॉट, आई रियली लाइक यू, आई कंप्लीटली लाइक यू, आई लाइक यू वे टू मच, और आई लाइक यू लाइक इंसेन और इंसेनली। तो इन्हें हम कहते हैं डिग्री। जैसे कि बहुत कम, वेरी स्लाइटली, फिर डिग्री बढ़ रही है, स्लाइटली, क्वाइट, वेरी और एक्सट्रीमली। तो आपकी डिग्री इस तरीके से, आपका जो पारा है वो बढ़ता है। तो हाउ मच इस तरीके से आंसर होता है, स्लाइटली, क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली। एंड अगर पारा जो है इससे भी नीचे चले गया तो आप यहां पे बोल सकते हो इनसेनली, मतलब एकदम पागलों की तरह। ठीक है, अब है यहां पे, इसको हम डिफाइन करते हैं। Adverbs of degree tell us more about the intensity of the verb in the sentence. मतलब आपका जो वर्ब है, आपका जो काम हो रहा है वो कितनी शिद्दत से हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है, वो बताया जाता है। In other words, they describe how much or to what degree. कितना ज्यादा कोई काम आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो, किस डिग्री से कर रहे हो। They can be categorized as low degree, जैसे कि I somewhat like it, medium degree, I fairly like it, high degree, I extremely like it। तो आप डिग्री को कैसे बोल सकते हो, ये हो गया तुम्हारा लो डिग्री, ये हो गया मीडियम डिग्री और ये हो गया तुम्हारा हाई डिग्री। तो आपका जो है ना ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। ओके, अब हमारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। They were completely surprised by the windfall। कितने सरप्राइज थे भाई, पूरे सरप्राइज थे। कंप्लीटली मतलब कहाँ आते हैं हम कंप्लीटली, यहाँ बहुत ही ज्यादा, देखो डिग्री कितनी ऊपर चली गई है, कितने सरप्राइज थे वो। तो दे वर कंप्लीटली सरप्राइज बाय द विंडफॉल। ही ऑलमोस्ट फेल asleep when the movie ended। कितना, ऑलमोस्ट मतलब एकदम 90%। This short essay is hardly sufficient। तुमने जो शॉर्ट ऐसे लिखा है वो इतना शॉर्ट है कि वो तो बिल्कुल सफिशिएंट ही नहीं है। हार्डली मतलब 5%। ठीक है, इट्स सिंपली नॉट इनफ, मतलब ये बिल्कुल है ही नहीं, इट्स लाइक 2%, सिंपली नॉट इनफ, है ही नहीं, बिल्कुल 0%। आई एम सो एक्साइटेड टू मूव टू आयरलैंड। मैं कितना एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम अ बिट वरीड अबाउट टॉम। कितने वरीड हो तुम, अ बिट। ठीक है, ये तुम्हें कितना क्या बताता है, डिग्री बताता है। अब तुम्हें एडवर्ब्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि इसमें बताओ एडवर्ब कहाँ पे है, और उसके बाद ये भी बताओ ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है या फ्रीक्वेंसी है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पता तो होना चाहिए ना हम एडवर्ब को यूज कैसे करते हैं, इसीलिए वी आर लुकिंग एट दीज एग्जाम्पल्स। There is an awfully big cut on his leg। मतलब उसके पैर में कोई घाव है, बहुत ही ज्यादा जोर से लग गई है उसको। कैसा कट है, awfully big कट है। ठीक है, कैसा कट है, awfully big कट। अब ये बिग कट बता रहा है, ये यहाँ पे तुम्हें कट है। ठीक है, कट कैसा है, बिग है। कितना बिग है, awfully big है। तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है वो। The film was enormously successful। तो लाइक सपोज हम लोग बाहुबली के बारे में बात करें तो बाहुबली तो बहुत सक्सेसफुल हो गई। तो कितनी सक्सेसफुल हुई, enormously सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, That is an extremely difficult question। अरे ये क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यूजुअली अगर तुम यहाँ नोटिस करो, हम हर जगह एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। तो जो आपके जो
ये जो फ्रीक्वेंसी की बात होती है ना, ये यूजुअली हम डिग्री की बात होती है, ये हम यूजुअली एडजेक्टिव्स के साथ ही यूज करते हैं। जैसे आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर हेल्प, यहाँ पे ये वर्ब है, आप क्या कर रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो। कितना अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड perfectly well why he left his job, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है उसने अपना जॉब क्यों छोड़ दिया। So I understand perfectly well, कितना अच्छे से, एकदम अच्छे से, ठीक है। I strongly believe animals should not be exploited, मुझे लगता है हमें एनिमल्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मैं ये बिलीव करती हूँ, क्या कर रही हूँ मैं बिलीव कर रही हूँ, लेकिन मैं कितना बिलीव कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा, हाउ मच, स्ट्रांगली बिलीव कर रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रही हूँ। तो ये हो जाते हैं मेरे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जहां मैं बात कर रही हूँ मैं कोई काम कितनी ज्यादा शिद्दत से कर रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, ठीक है। यहाँ पे डिग्री हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं अफर्मेशन एंड नेगेशन की। ये अफर्मेशन और नेगेशन क्या होता है, जब आप कोई चीज को हाँ बोल रहे हो, जब आप किसी चीज में पॉजिटिवली बोल रहे हो तो वो होता है अफर्मेशन, नेगेटिवली बोल रहे हो तो नेगेशन। जैसे कि these adverbs show that a speaker is absolutely sure something will go the way they say it will। अब यहाँ पे जो affirmation negation वाले होते हैं ना, इसमें वो क्या बोलता है, उसको पक्का पता है कि वो जैसे बोल रहा है ना वैसे ही जाएगा। कैसे समझते हैं, certainly I will come to meet you, surely, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। I will be, will you come, indeed I will, पक्का I will come, definitely, verily, surely, certainly, by all means। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं तुम्हारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। मतलब जब तुम बोल रहे हो अरे मैं तो श्योरली आऊंगा, या ये मूवी तो इंडीड इट्स अ फ्लॉप, या बाय ऑल मीन्स हम लोग जो हैं तुम्हारे घर ही रुकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई चीज का इतना अश्योरेंस दे रही हूँ, इतने पॉजिटिवली बोल रही हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि ये काम तो मैं करूंगी ही करूंगी, और इन्हीं को बोलते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑब्वियसली आई एम कमिंग, ट्रूली, undoubtedly, you know what, you are the best girl ever, undoubtedly, clearly you are not studying, clearly you are not studying, दिख रहा है मुझे, 100% श्योर हूं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, exactly my point, yes, मतलब मैं जो बोल रही थी वही, बिल्कुल सही, 100%, really I agree with you, I really agree with you। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या है, एक तरीके से अफर्मेशन है, ठीक है। अफर्मेशन मतलब कोई चीज में बोल रहे हैं यस, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और ये एक तरीके की डिग्री ही है ना, कितना, एब्सोल्युटली, तो ये क्या है, एक तरीके का डिग्री ही है। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू विन, आई एम सर्टेन ऑफ इट, वो पक्का जीतने वाले हैं, आई एम सर्टेन ऑफ इट, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। We certainly don't cheat our customers, we certainly don't cheat our customers, हम बिल्कुल कभी अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करते। Given the circumstances, I surely won't allow you to go out, जिस तरीके के जो circumstances दिख रहे हैं भाई, अभी कोरोना चल रहा है, तुम बोल रहे हो तुमको उत्तराखंड जाना है ट्रैक पे, I surely won't allow you to go out, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुमको। It's truly a staggering innovation that will change the world, वाह, आपने जो ये नया आविष्कार किया है ना, इससे तो पूरी दुनिया में धमाका हो जाएगा, सब कुछ एकदम बदल जाएगा। ट्रूली मतलब बिल्कुल हो ही जाएगा। We are obviously going to make a lot of money with this investment, obviously ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो हमने भोपाल में स्टारबक्स खोला, इससे हम बहुत पैसे कमाने वाले हैं। वो अलग बात है, कोरोना चले जाएगा उसके बाद हम पैसे कमाएंगे, फिलहाल तो सब कुछ बंद है। सो वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू डू दिस, तो आप सर्टेन हो, आप श्योर हो ये होने वाला है। द बर्गलर विल बी फाउंड बाय ऑल मीन्स नेसेसरी, मतलब विल बी फाउंड बाय ऑल मीन्स नेसेसरी, मतलब आप जिस डकैत ने, जिस चोर ने आपके घर में चोरी की है ना, वो तो मिल ही जाएगा, हर तरीके से ढूंढेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन वो मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बाय ऑल
मीन्स। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। जब मैं बात करती हूँ एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, मतलब एकदम उल्टी बात, जहां आप एकदम नेगेटिव हो। एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन आर कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम अफर्मेशन। अफर्मेशन के टोटल ऑपोजिट होते हैं। दे शो दैट द स्पीकर डजंट बिलीव कि 1% भी चांस है। वो क्या है, ये एकदम उल्टे हैं अफर्मेशन के। यहाँ पे अफर्मेशन में क्या था, उन्हें 100% कंफर्म था, यहाँ पे इनको 0% का, लाइक यू नो नोबडी विल कम, नोबडी विल कम, मतलब बता रहे हैं कि कोई आएगा ही नहीं। या फिर एनी, नेवर, नो, नॉट, ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। ठीक है, I don't know anything, मुझे कुछ नहीं पता, 0%. I will never come to your place, 0%. No, simply no, मतलब खत्म, कोई परसेंटेज बचे ही नहीं वहां पे, not. ठीक है, अब देखो any combination with these can also be considered an adverb of negation. अगर आपने no के साथ nowhere बोल दिया या nothing बोल दिया, ये भी आपका adverb of negation हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज नो चांस दे आर गोइंग टू विन टुनाइट, आज तो इनके जीतने के कोई चांसेस नहीं है, 0%। शी हैज नेवर बीन टू लास वेगस, वो कभी नहीं गई है, 0%। आई डोंट सी एनी वे दिस प्रोजेक्ट कुड होप टू बी प्रॉफिटेबल, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग ये प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हो, ये तो कहीं से कहीं तक प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन की एक छोटी सी क्विज कर रहे हैं। हम इसी की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा है, ताजा ताजा है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, डैश यू कांट एक्सपेक्ट अस टू मूव प्रोडक्शन फॉरवर्ड विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग। ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं हाँ तो तुम 100% ना, आप हमको बिना इस चीज को टेस्ट किए, हम जो भी ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसे टेस्ट किए बिना हम कैसे उसको प्रोडक्शन में डालते हैं। जैसे मान लो आप एक मोबाइल फोन बना रहे हो, आपने मोबाइल फोन बनाया, आपको खुद पहले चला के देखना पड़ेगा, अगर वो चला, ठीक है, अगर आपने उसको टेस्ट किया, उसमें 100% वो सही चल रहा है, तब आप उसको जाके प्रोडक्शन में दोगे और तब आप उसको मार्केट में बेचोगे। तो यहाँ पे जब आप 100% की बात कर रहे हो तो क्या आएगा इसमें से, ठीक है, यहाँ पे आएगा श्योरली, श्योरली यू कांट एक्सपेक्ट अस टू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दिस इज अ बैटल दैट वी आर गोइंग टू विन। ठीक है, अब ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम हर हालत में जीतने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर हालत में, बाय ऑल मीन्स, कैसे जीतने वाले हैं, हर हालत में जीतने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, हर एक्शंस आर डैश अ साइन ऑफ हर वर्च्यू, वो जिस तरीके, मतलब ऑफ हर वर्च्यू, मतलब वो जो बोलती है ना वो वही करती है, तो उसके जो एक्शंस होते हैं ना, आर ट्रूली अ साइन, नेवर और वेरीली और नॉट तो आएगा नहीं, ट्रूली अ साइन ऑफ हर वर्च्यू। अब है आई एम राइट अबाउट दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं पक्का मतलब मैं 100% राइट हूँ इस बारे में, तो क्या बोलोगे, आई एम नेवर राइट अबाउट दिस, नहीं, आई एम डेफिनेटली राइट अबाउट दिस, यस, आई एम ट्रूली राइट अबाउट दिस, नो, आई एम इंडीड राइट अबाउट दिस, नहीं, आई एम डेफिनेटली राइट अबाउट दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज डैश अ चांस इन हेल आई विल एवर डू दैट। अब यह सेंटेंस सुनो कि मतलब हेल में भी चांस नहीं है कि मैं ये काम करूं, मतलब तुम नेगेटिव बोल रहे हो ना, हेल की बात करें तो पॉजिटिव तो वैसे भी नहीं हो। सो देयर इज डैश अ चांस इन हेल, देयर इज नॉट। अब यहाँ पे देयर इज नो अ चांस, नो अ चांस तो होता नहीं है, सर्टेनली पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। अब है वी हैव टू चेंज आवर सेल्स टैक्टिक सिंस आई डोंट सी डैश अदर वे। यार मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, हमें जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है ना सेल्स की वो पूरी बदलनी पड़ेगी, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, कोई और रास्ता, एनी अदर वे, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, एनी मतलब जब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग पोकर टुगेदर फॉर इयर्स एंड आई हैव डैश चीटेड। हम लोग कब से, सालों से पोकर खेल रहे हैं, जो ताश का जो गेम होता है, लेकिन मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी। क्या होगा, बाय ऑल मीन्स नहीं, ऑब्वियसली नहीं, अनडाउटेडली नहीं, मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, आई हैव नेवर चीटेड वंस। हर रिसर्च हैज डैश प्रोवाइडेड फ्यूचर जनरेशंस विद इनफ इंसाइट टू कंटिन्यू हर वर्क।
अब वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसने उस पर बहुत रिसर्च किया है और उसने उस पर इतनी रिसर्च करी है कि आने वाले जनरेशन में लोग उसकी रिसर्च की हेल्प से उसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर रिसर्च हैज, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 100% अफर्मेशन की, तो नॉट तो आएगा नहीं, वेरी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे बाय ऑल मीन्स भी नहीं आएगा क्योंकि रिसर्च में हर तरीके से नहीं, indeed it's going to help, indeed it's going to help the future generations. He is dash going to regret drinking that much in the morning. ये ना पक्का रिग्रेट करना है, इसे सुबह सुबह बहुत पीली है, ये इसको पक्का रिग्रेट करने वाला है। तो क्या आएगा, he is, indeed नहीं आएगा, truly नहीं आएगा, not at all नहीं आएगा, certainly आएगा, he is certainly going to regret this। ठीक है, अब है given the circumstances we dash have to expand in order to boost the sales। अब जिस हिसाब से हालात, circumstances मतलब जैसे हालात दिख रहे हैं, हमको अपनी जो सेल्स है, मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए हम लोगों को मतलब दिख रहा है, इट्स सो क्लियर कि हम लोगों को अपनी सेल्स जो है हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा, हमारे पास इतना काम है कि सेल्स बढ़ाने के लिए हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। सो इज इट ट्रूली, नो। इज इट नॉट, नो, पॉजिटिव सेंस है। बाय ऑल मीन्स अगर मैं लिखूंगी वी बाय ऑल मीन्स हैव टू एक्सपेंड, नहीं, हमें ऑब्वियसली, मतलब यहाँ पे वो एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि यार देखो जिस हिसाब के सर्कमस्टेंसेस हैं, ऑब्वियसली हम लोगों को सेल्स बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस समटाइम्स कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन, वो हमें ये हेल्प करते हैं बताने में कि कोई चीज क्यों हुई। जैसे कि सो, ये मैंने इसलिए किया ताकि, ये सिंस, does, because, ये क्या होते हैं, ये कंजंक्शंस की तरह भी हम यूज करते हैं। आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई एम नॉट वेल, और इसीलिए हम इनको एडवर्ब्स भी कह सकते हैं, बट ऑल्सो क्लॉजेस, सो दैट, इन ऑर्डर टू। तो जैसे सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये सारे क्या होते हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ पर्पस होते हैं। या आप बस इसमें इतना समझो, जब कोई वर्ड आपको रीजन बता रहा है कि कोई काम क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हो रहा है, उसे आप बोलते हो एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक है, जैसे कि आई वॉज सिक दस डिड नॉट गो टू वर्क टूडे। ठीक है, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं आज काम पे नहीं किया। तो ये जो वर्ड है ना दस, इसीलिए, तो ये है आपको रीजन बता रहा है, इसके आगे पूरा रीजन दिया हुआ है ना। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ पर्पस। आई स्टार्टेड जॉगिंग सो दैट आई वुडंट बी लेट, मैं बहुत लेट हुआ था तो मैंने जॉग करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं लेट नहीं हूं। ताकि क्या, ताकि मैं लेट नहीं हूं। बिकॉज आई वॉज लेट आई जॉग्ड अ लिटिल फास्टर, अब मैं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था, मैंने और जोर से दौड़ना स्टार्ट किया। क्योंकि सिंस इट्स योर बर्थडे आई विल बाय योर गिफ्ट, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लूंगी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, डज, सो दैट, बिकॉज, सिंस, यही वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें, जिन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। क्यों, क्योंकि कोई काम क्यों हो रहा है ये हमें उसका रीजन बताते हैं। ठीक है, सो नाउ गाइस वी आर डन विद दिस, एंड अब हम एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, मतलब कोई काम किस डायरेक्शन में हो रहा है या किस डिस्टेंस में हो रहा है या किस पोजीशन में हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो, जो हमें कौन सा क्वेश्चन आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ मतलब वेयर। एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कोई काम कब हो रहा है, नाउ, लेटर, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, ये सारी हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे किया जा रहा है। ठीक है, देन कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, समटाइम्स, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, तो ये जो होते हैं जनरली, ऑफन एंड ऑल, तो ये क्या बताते हैं हमें, कोई काम कितनी बार हो रहा है। फिर हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कोई काम कितनी इंटेंसिटी के साथ हो रहा है। ठीक है, वेरी, अलॉट, एक्सट्रीमली, इंसेनली, ये सब क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री में ही ना और दो तरीके होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट
और एक होता है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी में होते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जहां मुझे पता है एग्जैक्टली में कितनी बार हो रहा है कोई काम, जैसे मंथली हो रहा है, वीकली हो रहा है, ट्वाइस अ मंथ, वंस इन अ मंथ, लाइक ट्वाइस 2 वीक्स और एनीथिंग लाइक दैट, जहां आपको एग्जैक्टली नंबर पता है उसे आप कहते हो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपको पता है समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, यहाँ आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, तो इसे बोलते हो आप इनडेफिनेट। ठीक है, डिग्री में अपन बोलते हैं एक लो डिग्री, एक मीडियम डिग्री और एक हाई डिग्री। इसके बाद हमने पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, सर्टेनली, ऑब्वियसली, इंडीड, ये सब क्या है, ये हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। और फिर हमने पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, नेगेशन जहां आपने सीधा मना कर दिया, 4 पढ़े थे हमने, नो, एनी, नेवर, नॉट। ठीक है, एंड देन वी स्टडीड एडवर्ब्स ऑफ पर्पस एंड दैट्स इट। तो हमने एडवर्ब्स के पूरे टाइप्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं कि उनका ऑर्डर क्या होता है, आप किस तरीके से कहाँ एडवर्ब्स को प्लेस करते हो। अगर 2-3 एडवर्ब एक साथ आ गए तो किस तरीके से आप एडवर्ब को यूज करोगे। इसके बाद हम देखेंगे डिग्रीज, कि जैसे हम बोलते थे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो एडवर्ब्स की भी एक डिग्री होती है, वो क्या होती है। ठीक है, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून्ड, stay connected. I'm going to see you soon in my next video. Take care and bye bye.